वेलकम टू नवामोनी स्कूल स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3 म्याओ म्याओ। चलिए बच्चों देखते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। एक छोटी सी बच्ची रात में सो रही थी, अचानक से रोने लगी। रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूटी पर। एक चूहिया वहाँ आ गई और उस बच्ची की नाक पर काट गई। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी काँपने घड़ी घड़ी में। वो बच्ची बहुत डर गई, चूहिया से बहुत डर रही थी और घड़ियाँ काँपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। ज़रा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। तभी उस बच्ची को एक बहाना सूझा कि चूहिया को मैं कैसे डराऊँ। चलिए देखते हैं उसने क्या बहाना ढूंढा। कैसे उसको भला डराऊँ। धीरे से मैं बोली म्याऊं। फिर उस बच्ची ने क्या किया, चूहिया को डराने के लिए वो धीरे से म्याऊं बोली और चूहिया डर गई। देखिए बच्चों, कविता के ऊपर कुछ प्रश्न दिए हैं। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो हम आंसर में लिखेंगे चूहिया। दूसरा प्रश्न, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो हमने देखा था कि कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी, लड़की ने। तो हम लिखेंगे लड़की ने। तीसरा प्रश्न, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। ये सुहानी अगर लड़की की दोस्त होती तो क्या करती, सोचिए। तो वो चूहिया से बचाती। तो हम लिखेंगे चूहिया से बचाती। क्वेश्चन 2, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। हमें यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, उस शब्द का इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाना है। सबसे पहले सूझा, तो हम वाक्य बनाएंगे मुझे एक बहाना सूझा। दूसरा धीरे से, तो हम वाक्य बनाएंगे मैं धीरे से म्याऊं बोली। तीसरा सचमुच, मैं सचमुच चूहिया से डर गई। और लास्ट में बहाना, मुझे एक बहाना मिल गया। नेक्स्ट, किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो हमें पता है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नोक होती है, जैसे कि बंदर, मनुष्य, कुत्ता, चूहा और गाय। इन सभी की नोक होती है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो हमें पता है अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करने से हम कितने सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि वस्तु उठाना, वस्तु उठा सकते हैं, फिर किताब पकड़ना,
फिर ताली बजाना। तो आपको भी ये यहाँ पे लिखना है। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब हम इसे दो तरीक़ों से लिखेंगे। जैसे कि खड़ी थी मैं वहाँ, सूझा मुझको एक बहाना। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। फिर बाजू में घुस गया शेर जंगल में, तो हम लिखेंगे चूहा गया घर में, मुझको एक बहाना सूझा। दूसरे पेज पे चलिए बच्चों, अब एक नई स्टोरी सुनते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। चलिए देखते हैं ये स्टोरी में क्या है। बिल्ली अपने मौसरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। एक बिल्ली थी, वो अपने भाई शेर के साथ जंगल में बड़े से महल में रहती थी। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बिल्ली शेर के साथ तो रहती थी मगर खुश नहीं थी, वो हैप्पी नहीं थी। शेर ने कहा, बहन। बिल्ली ने कहा, आई भैया आई, आ गई। शेर ने कहा, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाए। फिर बिल्ली ने कहा, बस अभी बिछाती हूँ भैया। तभी शेर ने बिल्ली को वहाँ बुलाया और कहा, खाने का वक्त हो गया है और तुमने पत्तल भी नहीं बिछाए। बाद में बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। फिर बिल्ली भागती भागती गई और केले का पत्ता लेकर आई और शेर के सामने रख दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह परोसो। फिर शेर ने कहा कि आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, मुझे खाने में वो ही परोसो। फिर शेर ने पूरा भोजन कर लिया और बोला, मज़ा आ गया। शेर ने कहा, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। बिल्ली ने कहा, हाँ भैया। फिर शेर ने पूरा भोजन कर लिया और वो कहता है कि ये सब अब साफ कर लो। बिल्ली सोचने लगी, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। फिर बिल्ली ने कहा, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया खाने में, रोज़ ये होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन शेर बीमार पड़ गया और उसका हाल पूछने के लिए सभी जानवर आए। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, शेर लेटा हुआ है और सभी जानवर उसका हालचाल पूछने के लिए आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तब हम उसका वेलकम करते हैं ना, ऐसे ही बिल्ली ने भी सभी जानवरों का वेलकम किया। लेकिन ठीक तभी शेर ने कहा, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। ये सब बातचीत हो रही थी, तभी शेर ने कहा, बहन सबके लिए नाश्ता बनाकर लाओ। फिर बिल्ली ने कहा, भैया घर में आग तो है ही नहीं, नाश्ता बनाने के लिए आग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। बिल्ली ने कहा, लेकिन घर में तो आग ही नहीं है। शेर ने कहा, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। फिर शेर ने कहा, अगर घर में आग नहीं है तो आदमियों की बस्ती में जाओ और वहाँ से लकड़ी ले आओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुँच गई। फिर बिल्ली जल्दी से पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुँची। वहाँ पर कितने सारे बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक लड़की ने कहा, वहाँ देखो। फिर सब बच्चों ने कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सब बच्चे अच्छे से बात कर रहे थे बिल्ली से। बिल्ली को बहुत आनंद आ रहा था।
फिर एक लड़की ने कहा, कितनी मुलायम और रेशमी। फिर बिल्ली सोचने लगी, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। फिर सब बच्चे उसे अच्छे से बात कर रहे थे, उससे प्यार से बात कर रहे थे और बिल्ली को बहुत आनंद आ रहा था। फिर बिल्ली ने सोचा, मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की धड़ाह थी। फिर जोर से एक आवाज़ आई, शेर गरजने लगा। शेर की गर्जन की आवाज़ सुनाई दे गई। बिल्ली ने कहा, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। फिर शेर की आवाज़ आई। तब बिल्ली ने कहा, मुझे तो लकड़ी ले जानी थी, मैं कैसे भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। फिर बिल्ली एक घर में घुसी और वहाँ से लकड़ी लेकर भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। फिर शेर गरजने लगा। फिर गुस्सा होने लगा और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। फिर बिल्ली पहुंच गई शेर के पास, लेकिन वहां जाकर देखा तो शेर तो बहुत गुस्से में था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गाँव भागी। बिल्ली इतनी डर गई कि उसने शेर के पास ही लकड़ी छोड़ दी और वहाँ से भाग गई। भागती हुई फिर से वापस चली गई, वापस गाँव में चली गई। फिर बच्चों ने कहा, देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। सब बच्चों को पता था कि शेर बिल्ली पर बहुत गुस्सा करने वाला है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? फिर बिल्ली ने कहा, नहीं, कभी नहीं। फिर सब बच्चों ने बिल्ली को अपने पास ही रखा और बिल्ली भी वहाँ ही रुकी, फिर वापस जंगल में गई ही नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। फिर बिल्ली मनुष्य के संग ही रहने लगी। वापस जंगल में नहीं गई, गाँव में ही रही। थैंक यू।